हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी लोक साहित्य के 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये मार्गदर्शन पब्लिकेशन बुक का है और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको हम डिटेल में जानेंगे और इसमें कुछ ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे चीज़ों को याद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, नागपुरी भाषा में पहेली के का कहना। तो नागपुरी भाषा में पहेली को क्या कहा जाता है। आप लोग भी इसका आंसर देते जाइएगा। आप लोग भी देखिए कि आप लोग को कितना याद हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा, देवल कोनो नहीं। सही आंसर हो जाएगा नागपुरी भाषा में पहेली को क्या कहते हैं, तो बुझवैल कहते हैं, बुझवैल या बुझव्वल कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा देवल कोनो नहीं। उसके बाद ब्रह्मोदय, इससे प्रश्न पूछा गया है। तो वेदों में पहेली को क्या कहा गया है, ब्रह्मोदय कहा गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा संस्कृत में पहेली को क्या कहा गया है, अंतरलिपिका और बहिर्लिपिका कहा गया है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में कौन लोक सुभाषित भाकर विशेष जानकारी मिलेला। तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ये सब लोक साहित्य का 5 लेक्चर हुआ है। उसमें मैंने बताया था कि महाभारत काल में कौन लोक सुभाषित का विशेष जानकारी मिलता है। तो यह है पहेली यानी कि बुझव्वल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मैंने बताया था कि यक्ष ने पांडवों से पहेलियाँ बुझाई थी। यक्ष ने महाभारत में यक्ष ने पांडवों से पहेलियाँ बुझाई थी। अगला प्रश्न है, नागपुरी में बुझवैल कर परंपरा कहाँ से शुरू होयला। तो देखिए, बुझव्वल हो चाहे कहावत हो चाहे मुहावरा हो, ये सारा का परंपरा कहाँ से शुरू होता है, तो पुरखों से शुरू होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पुरखामन से। अगला प्रश्न है, कौन लोक सुभाषित भाग के बुद्धि विलास कर साधन मानल जाएला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा लोक सुभाषित भाग है जिसको बुद्धि विलास का साधन माना जाता है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बुझवैल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोनो वस्तु के सुलझाए के लिए उपमान मन से बनल चित्र शब्दावली कर बारे में कौन विद्वान पहेली कर बारे बताए हैं। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम टेस्ट सीरीज 9 में ये क्वेश्चन दिए थे। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र। डॉक्टर सत्येंद्र ने क्या कहा है, इनको वस्तु के सुलझाए के लिए उपमान मन से बनल चित्र शब्दावली ऐसा कहा है। किसने, तो डॉक्टर सत्येंद्र ने। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर सत्या गुप्ता सैद्धांतिक रूप से पहेली के कै किस्म में बांटे हैं। बहुत बार पढ़ाए हैं और लोक साहित्य लेक्चर में भी बताए थे। तो सही आंसर क्या होगा, सत्या 5, सत्या 5, सत्येंद्र 7 और भुवनेश्वर अनुज 6। याद रखिएगा, सत्या 5, भुवनेश्वर अनुज 6 और सत्येंद्र 7, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियर बिलई चरका पोंछ नी जानबे होले मोके पूछ, पहेली कर सही जवाब दो। हरियर यानी कि हरा, बिलई यानी कि बिल्ली, चरका यानी कि सफ़ेद और पूंछ यानी कि हरा, ये सब हरा बिल्ली है और सफ़ेद पूंछ है। क्या होगा, ये होगा मुरई यानी कि मूली। मूली का ऊपर में क्या है, सफ़ेद है और नीचे में पूंछ जैसा क्या है, सफ़ेद है। अगला प्रश्न है, छोट मोट डोभा उपला कर शोभा। छोट मोट डोभा कहते हैं, खेत उत में पानी जमा रहता है उसको डोभा कहते हैं, छोटा रहता है ये। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पुआ रोटी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पुआ रोटी। छोट खने चौथा चौथी, बाढ़ल खने रूनू झुनू, बुढ़ाल खने लाठी माप। ये जब छोटा रहता है, चौथा चौथी कहने का अर्थ हुआ उसको नोच नोच के उसका पत्ता को खाते हैं, थोड़ा खट्टा जैसा लगता है। बाढ़ल खने रूनू झुनू, जब बढ़ के पकने लगता है तो झुनझुना जैसा हो जाता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको मार मार के उसके अंदर से निकाला जाता है। तो ये क्या है, चना है, चना है, बूट है। कौन विद्वान मुहावरा के कोनो भाषा का निजी चाल ढाल बताए हैं। तो कौन सा विद्वान है जो मुहावरा को किसी भाषा का निजी चाल ढाल बताए हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर कन्हैया लाल सहल। याद कैसे करना है, चाल ढाल कन्हैया लाल, चाल ढाल कन्हैया लाल। वीडियो रोक के 10 बार बोलिए चाल ढाल कन्हैया लाल, आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुहावरा हमेशा गद्यात्मक होए ना, ई बात कौन विद्वान बताए हैं। तो मुहावरा हमेशा गद्यात्मक होते हैं, ये किसने कहा है, तो डॉक्टर सत्या गुप्ता ने। सही आंसर होगा
ऑप्शन बी डॉक्टर सत्या गुप्ता ने। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कैसे कीजिएगा, गद्या सत्या, गद्या सत्या, गद्या सत्या, ऐसे याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। भाषा कर मामले में पुरखा मनक देन के मानल जाएगा। तो मैंने अभी बताया था पुरखों का बात होगा तो बुझौल, मुहावरा और कहावत ये तीनों ही आता है। तो सही आंसर क्या होगा, इसमें मुहावरा है तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुहावरा। नागपुरी मुहावरा मनक संकलन सबसे बगरा कौन विद्वान कैर हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेएसएससी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरीश कुमार चौरसिया। अगला प्रश्न है प्रकृति उपमान कर जानकारी से बना लोक सुभाषित कर कौन भाग बगरा प्रचलित है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर होगा इसका मुहावरा। अगला प्रश्न देखेंगे, गतर कर अंग मन के बताए के भाषा कर महत्व बढ़ाए वाला लोक सुभाषित भाग कौन है के। तो कौन सा लोक सुभाषित भाग है जिसमें गतर यानी कि शरीर का अंग को बताया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि मुहावरा होगा। आप सबको पता है कि मुहावरा में शरीर के अंगों को बताया जाता है, जैसे कि डंडा टूटे हो गया, पेट में लाइत मारे हो गया, कपार चरचराए यानी कि माथा चरचराए, कपार में गिरगिट नाचे यानी कि बुरा समय आना, ये सब क्या है, मुहावरा है। मुहावरा में व्यवहार होए वाला शब्द के बदल देवल जाए और उकर बदला में दूसर शब्द राख देवल जाए तब का मुहावरा उचित प्रभाव राखी। तो मुहावरा का शब्द को अगर बदल लेंगे तो क्या वह उचित प्रभाव रखेगा, बिल्कुल नहीं रखेगा। भाषा का गरिमा नष्ट हो जाएगा, वैसा करने से भाषा का जो गरिमा है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति कौन प्रकीर्ण साहित्य भागले उपयोगी होएला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ा भी चुके हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका मुहावरा। अब इतना सारा चीज़ है, याद कैसे रहेगा, तो आपको खुद से आपको ट्रिक बनाना होगा। किसी के ट्रिक पे आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं, आप खुद से आसपास की चीज़ों से जोड़े तो आपको ये याद रहेगा, नहीं तो एग्जाम में नहीं कर पाइएगा। जैसे मैंने इसके लिए मुहावरा में मुँह शब्द देख रहा हूँ, और मुँह जो क्या है, मुँह का क्या है, व्यंजन, मुँह को व्यंजन पसंद है, इस तरह से मैंने याद कर लिया है। तो व्यंजन जब भी आएगा मुझे मुहावरा याद हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से याद कीजिए, आप भी अपने तरह से ट्रिक बनाइए और अपने आसपास की चीज़ों से जोड़िए ताकि आपको ज़्यादा बेहतर याद होगा। तो मैंने इसमें मुहावरा में मुँह कर दिया है और एक सेंटेंस बना दिया है कि मुँह का लक्षण खराब है, बस इसको व्यंजन पसंद है। तो इस तरह से मैंने याद कर लिया। तो इसी तरह से आप भी याद कीजिए। देवल मुहावरा कर माने बताऊं ऊंच पीढ़ा देख, ऊंच पीढ़ा देख यानी कि क्या हो जाएगा, बगरा इज्जत यानी कि ज़्यादा इज्जत देवे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है देवल मुहावरा कर सही माने बताओ, ईगी दूगी बुझे, ईगी दूगी यानी कि मामूली आदमी समझे। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देवल मुहावरा कर सुपट अर्थ बताओ, आग लगाए, आसान है, आसान मुहावरा है। आग लगाए यानी कि किसी को भड़काना। सही आंसर होगा ऑप्शन सी भड़काए। अगला प्रश्न देखेंगे, देवल मुहावरा कर माने बताओ, अंग्रेजी छाटे। तो अंग्रेजी छाटे मुहावरा का क्या अर्थ होगा, बेमतलब कर ज्ञान दिखाए या बेमतलब कर सेखी बघारे, इस तरह से भी ऑप्शन रहेगा। तो क्या होगा ऑप्शन डी। ज्ञान और संस्कृति कर पहचान कौन लोक साहित्यिक भाग में बगरा देखल जाएला। तो जहाँ भी संस्कृति का बात होगा वहाँ याद रखिएगा लोकोक्ति होगा। संस्कृति में जिस तरह से ती है उसी तरह से लोकोक्ति में भी ती है। तो आपको याद रखना है संस्कृति शब्द जहाँ भी आए वहाँ पर आपको लोकोक्ति आंसर सही होगा। तो इस तरह से आप इसको आसान कर हो जाएगा, आपको ये याद रखना आसान हो जाएगा। और इससे बहुत प्रश्न बनते हैं, लोकोक्ति का संबंध हेठे देवल में से केकर से आया है। तो यहाँ भी देखिए, जहाँ भी लोकोक्ति का बात होगा वहाँ संस्कृति यानी कि ती होगा। लोकोक्ति में ती है और संस्कृति में भी ती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समाज और लोक संस्कृति के जाने के लिए लोक साहित्य कर कौन भाग के सबसे बगरा महत्व देवल जाएला। तो समाज और लोक संस्कृति को, फिर संस्कृति शब्द आया तो ती से और क्या होगा, लोकोक्ति होगा। लोकोक्ति को क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप चीज़ों को जोड़ना सीखिए ताकि आप आंसर में एग्जाम में आंसर कर पाइएगा। अनुभूति सागर कौन लोक साहित्यिक उपभाग के कहल जाएला।
चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और टेस्ट सीरीज भी चालू है, टेस्ट सीरीज लगाइए, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपका कमी है, कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। जब तक टेस्ट नहीं लगाइएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो मेरा नंबर है आपके पास, उसमें यह नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भाव में चमत्कार लाने के लिए कौन साहित्यिक भाग कर व्यवहार होएला। तो भाव में चमत्कार लाने के लिए कौन साहित्यिक भाग का व्यवहार होता है? सही आंसर होगा, ऑप्शन से पता चल जा रहा है कि ये कहावत होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए। लोकोक्ति कर माध्यम से का जिनिस कर जानकारी मिलेला। तो देखिए मैंने बताया था ती वाला, उससे कितना प्रश्न सॉल्व हो रहा है और एग्जाम में भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। लोकोक्ति में ती है तो संस्कृति जहाँ भी दिखेगा आपको समाज और संस्कृति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन बात के निचोड़ रूप में कहे के ले कोनो बात के, यानी किसी बात को निचोड़ रूप में कहे के लिए केकर व्यवहार भाषा में करल जाएला। किसी बात को निचोड़ के रूप में कहने के लिए किसका व्यवहार किया जाता है? तो सही आंसर होगा कहावत। कहावत, लोकोक्ति या कवनाइत भी कहते हैं, कहावत को कवनाइत भी कहते हैं, याद रखिएगा। लोकोक्ति कर विशेषता कौन रूप में हमरे के प्रभावित करेला। तो लोकोक्ति का विशेषता जो है किस रूप में प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा अलंकार शैली में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रोचकता, सरलता और संक्षिप्तता कौन लोक साहित्य कर उपभाग कर गुण है के। तो रोचकता, सरलता और संक्षिप्तता ये क्या है? कहावत का है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कहावत। अगला प्रश्न है, कोनो वाक्यत के सुपर ढंग से कोनो विषय के समझाए के लिए केकर उपयोग सबसे सटीक मानल जाएगा। यानी किसी व्यक्ति को, किसी बात को, अगर किसी विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से, सुपर ढंग से यानी अच्छे तरीके से समझाना है तो किसका उपयोग सबसे सटीक माना जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समझाने के लिए आपका कवनाइत यानी कि कहावत का उपयोग होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा, यानी कि गलती कोई और करे और भुगते कोई और उसका सजा किसी और को मिले। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देवल कहावत कर माने का हुई, कहूँ मुदा कहामू नहीं, यानी कि कहूँगा लेकिन हम सामने नहीं आएंगे, बोल तो देंगे लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि हम बोलेंगे लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? देखार नहीं होवे, यानी कि दिखावा नहीं करेंगे, बोलेंगे लेकिन दिखावा नहीं होंगे किसी का नज़र में। अगला प्रश्न है, 1 से 21 हुए कौन तरह का लोक सुभाषित भाग में आवेला। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जहाँ भी 1 आएगा वो मुहावरा होता है। मैं पहले बताया हूँ पहले भी कि जहाँ भी 1 आएगा वो मुहावरा होता है। याद रखिएगा 1 में लास्ट में क है, उस हिसाब से कहावत होना चाहिए, लेकिन कहावत नहीं होगा। आपको याद रखना उसका जस्ट उल्टा होगा, मुहावरा। यानी कि 1 आएगा तो मुहावरा होगा। देवल कवनाइत कर माने बताओ, करेजा है आहे तो भैंस की नहीं होले छगरी, यानी कि कलेजा है तो भैंस खरीदो और कलेजा नहीं है तो छगरी यानी कि बकरी खरीदो। क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, अकील कर उपयोग से बड़ काम करे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देवल लोकोक्ति कौन किस्म कर है के। जो लोकोक्ति है वो किस तरह का है, कौन किस्म का है? काम नूनू की चाम नूनू, चाम कहते हैं चमड़ा को, यानी कि काम प्यारा कि चमड़ा प्यारा, यानी कि किसी का चमड़ा से मतलब नहीं होता है, आदमी का काम देखा जाता है, उसका रंग कैसा है, चमड़ा कैसा है वो माने नहीं रखता है, उसका काम कैसा है वो माने रखता है। तो ये जीवन दर्शन संबंधी है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जीवन दर्शन संबंधी। 1 से 21 हुए कौन वर्ण का लोक सुभाषित है के। मैंने बताया था जहाँ भी 1 आएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मुहावरा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, गेल फगुआ में धुरेर, या गेल फगुआ में धुरई खेले, ऐसा भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा? समय बीत जाता है उसके बाद कुछ काम को करना, उसको कहते हैं गेल फगुआ में धुरई खेले। सही आंसर होगा समय बीतल बाद लाभ उठाए सोचे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, चमड़ी जाए तो जाए दमड़ी ना जाए। आसान है ये सब, अभी तक तो ये सब याद हो जाना चाहिए आपको। तो कंजूसी के चलते शारीरिक नुकसान, ये कंजूस आदमी के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, खखरा कर पीठ पोड़े खखरा जाने। खखरा यानी कि केकड़ा, यानी कि जिस पर मुसीबत आता है वही जानता है। इसका यही अर्थ होता है कि जिस पर मुसीबत आता है वही जानता है। सही आंसर क्या होगा इसमें? मुसीबत से सीख ले। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, कुकुर कर पेट में घी नहीं पचे। कुत्ता का पेट में घी नहीं पचता है, हिंदी में भी कहावत है। तो यानी कि बेकार चीज़, सवादो जिनिस। जिनिस के बारे में भी लोग पूछते हैं। जिनिस कहते हैं जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ ना, चीज़ कहते हैं हिंदी में, उसी को नागपुरी में जिनिस कहते हैं। यानी कि सवादो जिनिस, यानी कि सवाद चीज़ भी क्या लगता है? बेकार लगता है किसी के लिए। जब से शब्द आहे तब से छंद आहे, शब्द और छंद एक दूसरे का पूरक आहे। ई बात कौन विद्वान कह बताए हैं? तो ये बात कौन बताए हैं? तो ये बताए हैं भरत मुनि। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सैनिक साज सज्जा में नाच गान करे वाला देवल में से कौन है के? ये झारखंड जीके में भी पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो है झारखंड जीके का, आप जाके देख सकते हैं। तो ये है नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य में क्या होता है? ये पुरुष क्या करते हैं? सैनिक का वेश धारण करते हैं और नृत्य करते हैं। तो ये पुरुष प्रधान नृत्य भी है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है जेएसएससी में। वर्ण और काल छंद शास्त्र में केकर भेद मानल जाए हैं? तो वर्ण और काल छंद शास्त्र में मात्रा का भेद माना गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नाच कर आधार पर केकर नामकरण होए है? तो देखिए इसमें पावस और उदासी तो नहीं होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा खेमटा। सही आंसर होगा खेमटा। अगला प्रश्न देखेंगे, पारंपरिक रूप से हमरे बीच शोक गीत से केकर संबंध है? शोक गीत, विरह गीत, इस तरह से नाम आता है, जो कि उदासी है, जो कि गर्मी ऋतु में गाया जाता है। इससे भी प्रश्न पूछा ही जाता है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सही आंसर होगा उदासी। ये गर्मी ऋतु में गाया जाता है, ये एक शोक गीत है, विरह गीत है। देसी गीत मनक अन्य साहित्यिक नाम कौन रूप में जानल जाएला? तो देसी गीत को क्या कहते हैं? जोड़ती गीत भी कहते हैं, लोक गीत भी कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमरे कर भाषा में मुँह बोलता चित्र कौन गीत मन के मानल जाएला? तो हम लोग के भाषा में मुँह बोलता चित्र किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लोकगीत को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, घरी घरी लोकगीत कर जे पंक्ति दोहराए के गावल जाएला उके का कहल जाएला? तो घरी घरी जो लोकगीत का पंक्ति है दोहराया जाता है, गाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है धुआ। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। समय कर आधार पर घात प्रतिघात से कौन तरह कर गीत मन में बदलाव देखल जाएगा? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, लोकगीत। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें और बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर ये सीरीज कंटिन्यू करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो लोग पीडीएफ ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग भी पीडीएफ ग्रुप से जल्दी से जुड़ जाएं और टेस्ट भी जल्दी से लगाएं। अभी प्राइस बहुत कम है, प्राइस आगे बढ़ जाएगा। अगर एग्ज़ाम का डेट निकलेगा तो पीडीएफ और टेस्ट सीरीज सबका प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए अभी मौका है। टेस्ट सीरीज से भी जुड़िए, पीडीएफ ग्रुप से भी जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।